सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ये ब्रह्मा का मूर्ति गणेश की मूर्ति है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने 1.25 लाख गौ को दान किए। सब गौ का पैर का निशान काली माँ कभी ये आया है दुष्ट और गुस्से में आदमी करा करता रहता है तो माँ ने अब की बार भी हल्का सा बहुत हल्का सा किया, बहुत हल्का सा किया और जैसे ही की आवाज की तो रक्त बीज कहता क्या है। देखिए ये जलोल के भस्म नहीं हुआ, वो कहता क्या है रक्त बीज, हमको तुम क्या समझी हो, धूम्रलोचन समझी हो क्या? हाँ धूम्रलोचन समझ ली हो? हम धूम्रलोचन नहीं है कि तुम्हारे हुंकार मात्र से जलकर भस्म हो जाएंगे। हम धूम्रलोचन बिल्कुल नहीं है। और न तो मुझे चंड और मुंड समझने की गलती करना कि ये कहीं हाथ से तुम दोनों का बाल पकड़ के मैंने सुना नचा दिया तुमने। अरे भैया मैं रक्त बीज हूं, रक्त बीज। तुम दोनों पर भारी पड़ने वाला हूं, इसलिए मेरी बात मानो, मार काट बंद करो, चुपचाप मेरे पीछे पीछे राजा के पास चलो, मुझे वो इनाम दे देंगे और तुमको तो सारे सुख दे देंगे। मां ने कहा अरे क्या बात है, एक साथ इतने ख्याली लड्डू, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तुम दोनों को इनाम और मुझे सारा सुख, वो भी एक साथ, तो बड़ा फायदे का सौदा है। लेकिन भी मां ने कहा कि हमारी शर्त तो सुना ही होगा तुमने कि बिना हारे तो चलो राजा नहीं तो तुम ही सही, बिना हारे मुझे क्या कहते हैं तुम लेकर के मतलब हराओ मुझे और लेकर चले चलो, दिक्कत क्या है, चलो तुम ही हरा लो। तो रक्त बीज ने कहा फिर सावधान हो जाओ और उसने युद्ध शुरू किया, माता ने भी युद्ध शुरू किया और चारों तरफ जैसे जैसे रक्त इनका गिरता गया उतनी सेना तैयार होती गई, असंख्य सेना तैयार होने लगी और उस असंख्य सेना को देखकर जरा तालियों से अब आपको जयकारे के साथ स्वागत करना होगा। इतनी सेना देखकर अब देवी शक्तियां आने लगी वहां पर, क्योंकि ये अकेले 2 माताएं थीं जबकि काफी थीं, अकेले क्या उसमें से एक भी भारी थी। लेकिन अब जो है देवताओं की शक्ति अपने को रोक नहीं पाई। इंद्र की शक्ति इंद्राणी एरावत हाथी पर वज्र लेकर निकल पड़ी उस युद्ध की ओर। तालियों के साथ गड़गड़ाते हुए स्वागत करिए, करते रहिए, मैं एक एक करके बुला रहा हूं। वैष्णवी चली आ रही है सुदर्शन चक्र और गरुड़ पर सवार होकर, और ब्रह्माणी चली आ रही है कमंडल लेकर, रुद्र अवतार में गौरा चली आ रही हैं बैल पर सवार होकर। और जितने देवता थे थोड़ा तालियां बजाते रहिए, थोड़ा मां के नाम पे बजाइए। जितने देवता थे उन सब की शक्तियां उन्हीं के स्वरूप में, उन्हीं के शस्त्रों के साथ चारों ओर देवियां ही देवियां दिखने लगी। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। चारों ओर देवियां ही देवियां, भयंकर युद्ध, कोई किसी से मार रहा है, कोई किसी से मार रहा है, कोई किसी से मार रहा है, लेकिन ये तो अट्टहास किए जा रहा है महाराज। दुष्टों में यही है, जितना तकलीफ बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही खुश होते जाते हैं। अब ये तो अट्टहास पे अट्टहास किए जा रहा है महाराज, मानने का नाम ही नहीं ले रहा है, अट्टहास किए जा रहा है। अब ये कुछ नहीं कर रहा है, उसकी सेना पैदा होती जा रही है, वो लड़ रही है, माताएं भी लड़ रही हैं। अब स्थिति बड़ी विचित्र थी। देवता सोचने लगे अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो माता कितनी देर तक लड़ेंगी, थक जाएंगी, थकान लगने लगेगी माताओं को। तो अंत में देवता कातर भाव से
मां की ओर देखने लगे और मां गौरा ने काली की ओर देखा और कहा बस बहुत हो गया खेल, जो होना था वो हो गया, बहुत सारा खेल हम लोगों ने खेल लिया, लेकिन अब देवता भयभीत हो रहे हैं, इसलिए अब इस खेल को बंद करना होगा। मां गौरा ने इशारा किया कि जितनी माताएं हैं ये सब अब मारेंगी इसको, और तुम क्या करो कि जैसे ही इसका रक्त गिरे तो खप्पर लगा देना, इसके रक्त को जमीन पर गिरने मत देना और उसको पीती चली जाओ। मां ने केवल एक बार यही रक्तपान किया है या कभी कभी आताताइयों के लिए किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भ्रम निकाल दीजिए कि मां काली रक्तपान करती हैं। अरे कोई भी मां अपने बच्चों का क्या रक्तपान करेगी? ये तो आताताई था, इसको ऐसी वरदान मिला था, इसलिए मां को ये करना पड़ा। अगर उस रक्त को ये नहीं पीती तो फिर ये युद्ध खत्म ही नहीं होता महाराज, क्योंकि उसको वरदान था। तब ये खप्पर लगा लगा कर पीती चली जा रही है हर हाथ में, और अंत में तो इन्होंने धारा पे ही से मुंह लगा दिया। ये पीती जा रही हैं, पूरा रक्त पी गई मां काली। आइए न मां के इस स्वरूप को भी प्रणाम करें। जयकारा काली मैया की, बोल काली मैया की। जी हाँ, जयकारा मां, जयकारा मां, आपकी जय हो, 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 जय हो मां। तो मां पीती गई, रक्त खत्म, रक्त बीज भी खत्म, वो धड़ाम से गिरा और बाकी का काम मां गौरा के त्रिशूल ने कर दिया। एक ही त्रिशूल से रक्त बीज भी मारा गया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, सबसे बड़ा योद्धा भी खत्म। अब शुंभ और निशुंभ के पास कोई चारा नहीं बचा, दोनों युद्ध में आए। अब जरा युद्ध को मैं समेटूंगा, क्योंकि इससे भी प्यारी कथा इंतजार कर रही है समाधि वैश्य की। शुंभ और निशुंभ आए, दोनों ने वार्तालाप किया, दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ कर दिया मां के साथ, क्योंकि अब इन्हें जीने का मोह नहीं रह गया था। ये जानते थे कि अगर अब मैं जीऊंगा तो लोग कहेंगे पूरे खानदान को मतलब पूरा खानदान तुमने बर्बाद करके अब काहे, ये भी मरने मारने पर उतारू होकर के ही मारा जाए। मरने मारने पर उतारू हो गए और भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। शुंभ और निशुंभ और मां के बीच में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ और अंत में मां अब गौरा मां उठी हैं। काली अभी तक तो लड़ी रही थी, अब गौरा मां उठी है और जैसे ही निशुंभ जो है उड़ करके गदा से मां की ओर बढ़ा, उछाला और मां ने वहीं से गदा का प्रहार किया और गदा की चोट जाकर के उसके सर पर लगी और निशुंभ भी मारा गया। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की। लेकिन अभी धैर्य रखिए, केवल निशुंभ मारा गया है, बड़ा भाई अभी जिंदा है शुंभ। शुंभ जैसे ही देखा निशुंभ मारा गया, ये पागल हो गया। इसने कहा, अरे दुष्टा, मैं तो तुझे अपना पत्नी बनाने चला था, तू इस लायक ही नहीं है, तूने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अरे भैया, मां ने बर्बाद नहीं किया, तेरी सोचों ने तुझे बर्बाद कर दिया। क्योंकि जब तू हर स्त्री में मां को न देखेगा, तू सब में अपनी, मतलब मैं किन शब्दों से इसका वर्णन करूं, मेरी मर्यादा उन शब्दों से रोक रही है मुझे। तू हर तरफ बस एक ही चीज तुझे अगर नजर आ रहा है, तू एकदम से कामांध हो गया है। जितना बेहतर शब्द हो सकता है मैं उसकी बात तो, उस भावनाओं को रखने के लिए थोड़ा सा इशारा कर दे रहा हूं कि कामांध हो गया है तू, और तुझे मां में और पत्नी में फर्क दिखना बंद हो गया। तो तुझ जैसे दुष्ट का तो इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार भी खत्म हो गया।
और इसी के साथ फिर से अब शुंभ और मां का युद्ध प्रारंभ हुआ महाराज। शुंभ और मां में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों ओर से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलने लगे, भयंकर गर्जना होने लगी, आकाश पाताल पहाड़ हिलने लगे, चारों ओर एक प्रलय का दृश्य था। सन्यासी संत साधु हाथ जोड़ के मां की प्रार्थना करने लगे, देवता थर थर कांप रहे थे, हाथ जोड़ के मां के उस विकराल रूप को प्रणाम कर रहे थे। और मां ने भी देर नहीं की महाराज, एक त्रिशूल फिर निकला और सीने में धंसा। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की। शुंभ भी मारा गया। जयकारा शेरवाली दा, बोल साचे दरबार की। इस तरह शुंभ निशुंभ की समाप्ति हुई। मां वहां से बाहर आई, देवताओं ने उनकी स्तुति की, मां उन्हें आशीर्वाद दी और वहां से अंतर ध्यान हो गई। आइए अब दूसरी कथा की ओर प्रवेश करते हैं, क्योंकि इस कथा के पूरा होते ही दुर्गा सप्तशती और नवरात्र में महिषासुर, शुंभ निशुंभ और समाधि वैश्य की कथा, सुरत और समाधि वैश्य, दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है, ये पूरा हो जाएगा महाराज। तो देर न करते हुए राजा सुरत को ले आते हैं। एक महान राजा, राजा सुरत, जो आगे चलकर मनमंत्राधिपति बने। मां के दर्शन का प्रभाव, मनमंत्राधिपति बन गए। राजा सुरत बहुत अच्छे राजा थे, मां के परम भक्त भी थे, लेकिन पूरी तरह से मां को नहीं जानते थे। आप कभी कभी क्या है कि भक्ति तो करते हैं, और आज वीरेंद्र जी, आज मैं एक घटना, उस समय नहीं कुछ कहा, लेकिन मैंने चुपचाप सोच लिया था कथा में कहूंगा। मैंने उस समय आपसे भी इस पर चर्चा नहीं की। आज वीरेंद्र जी एक जगह हमको लिवा गए, वहां गणेश जी मूंगे के बने हुए हैं आपके गया में। बड़ा प्यारा तस्वीर, बड़ा प्यारा चित्र था जी। धर्मशिला शायद नाम है उस जगह का। बस चलिए, वो आप सभी गया के हैं, आप सभी जानते होंगे। तो मैं वो बात तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़े प्यारे तस्वीर है। लेकिन वहां एक दृश्य मैंने देखा, और ये दृश्य यत्र तत्र मैं देखता हूं, और मैं इसका घोर विरोध करना चाहता हूं। मैंने क्या देखा वहां कि गणेश जी की सूंड वहां मुड़ी हुई है। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा भैया, मेरी ओर देखिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो गणेश जी की सूंड मुड़ी हुई थी, और एक परम आदरणीय, कोई परम प्रिय होंगे, गणेश जी को बहुत मानते होंगे, इतना ज्यादा शायद गणेश जी को प्यार करते थे कि शायद उनका बस चलता तो गणेश जी की सूंड में मिठाई ठूस के वो आते। उन्होंने बकायदा मिठाई को कागज में लपेट करके गणेश जी की सूंड में कायदे से फंसा दिया था महाराज। मेरी नजर पड़ गई, मैंने उसमें से प्यार से उसको निकाला, एक जगह चुपचाप रख दिया, क्योंकि मिठाई था इत्यादि वहां पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे चींटे और चींटी लगने लगेंगे महाराज। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं, जरा इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति अच्छी बात है, लेकिन उसमें मर्यादा का पालन होना चाहिए। हमारे आचार्य लोग बड़े परेशान रहते हैं। मैं कई जगहों पर, एक बार सिंगवेरपुर महाराज गया, वहां देखा देवताओं को शीशे में बंद कर रखे थे वहां के आचार्य लोग। तो जब मेरा परिचय हुआ तो वो लोग बड़ा सम्मान स्नेह देने लगे। मैंने कहा महाराज, ये देवताओं को शीशे में बंद कर आप लोग ताला भी मार दिए। कहे महाराज क्या बताएं, कपड़ा पहना देते हैं, सजा देते हैं, तब तक उधर से कोई आएगा, एक लोटा जल हर हर गंगे करके इनको नहला के चल देगा। वस्त्र पहना दिया, आभूषण से सजा दिया, श्रृंगार कर दिया पुजारी महोदय ने, नैवेद्य चढ़ा दिया, आरती कर दी। महाराज दूर से दर्शन करिए ना। मैहर में आपको छूने को मिलती है क्या मां? और बिना छुए नहीं मानेंगे क्या? और एक चीज बताइए, अगर आपके घर आप अगर हमें बुलाएं, है ना, ऐसे तो ये बड़ी प्यारी जगह है,
लेकिन अभी बीरेंद्र जी के अलावा किसी ने निमंत्रित किया नहीं। खैर ये तो मैं हास्य विनोद कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे निमंत्रित करिए मत करिए, क्योंकि सबके यहाँ मैं जा भी नहीं सकता। हाँ मुझे याद आया, एक ऊपर माता है वो भी मुझे कही है, तो मैं जरूर जाऊंगा। हर जगह मैं जा भी नहीं सकता क्योंकि मुझे कथा की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि उस उदाहरण से पहले एक बात और कह दूं कि निमंत्रण की जब बात चली है तो मुझे, आप करिए नहीं क्योंकि ऐसे भी मैं कहाँ हर जगह पहुंच पाऊंगा, लेकिन एक मेरी बात तो आप मान ही नहीं रहे ना। पहले दिन से एक बात मैं कह रहा हूं कि माँ के लिए पुष्प घर से थोड़ी आरती का एक दिया लेकर आया कीजिए महाराज। और जब आरती हुआ करे तो आप सब वहां से माँ की ओर पुष्प चढ़ाते हुए अपने अपने स्थान से कम माँ की आरती तो उतारें। और विश्वास कीजिए जहां जहां मैंने कथा की है, 1 से 2 बार कहने के बाद पूरे पंडाल में ज्योत जलने लगती थी आरती के समय। लेकिन यहाँ के लोग, मैंने कहा जितेंद्र जी से कि वाकई ये मुक्ति धाम है, इतना दुखी कर देंगे कि हमें वाकई मुक्ति मिल जाएगी। मोक्ष मुझे यहां मिलके ही जाएगा। मानना ही नहीं महाराज, आप कितना भी कहिए। लाल वस्त्र पहन के आइए, नहीं आएंगे। दिया लेके आए, नहीं आएंगे। अच्छा भैया आरती में झूमिए, नहीं झूमेंगे। ताली बजाइए, नहीं बजाएंगे। क्या कर लीजिएगा? अरे ऐसा भी मत करिए। तो कुल मिलाकर के हो सके तो कम से कम अभी 2-4 दिन और है, कल से जरूर माँ के लिए। और महिलाएं तो माँ की बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा हूं पुरुष भक्त नहीं होते, सभी होते हैं। आप लोग तो बकायदा मंदिरों में बकायदा वो पूरा इंतजाम लेके चलती है माँ के लिए। और कुछ महिलाएं तो करने लगी हैं ऊपर, तो ऊपर तो सब नहीं आ सकते। मैंने कहा जैसे मैं सब क्या नहीं जा सकता, तो ऊपर सब लोग नहीं आ सकते, लेकिन नीचे से तो आप कर सकती हैं। और आप लोग लगता है यूट्यूब पर हमारी कथाएं वहां देख के भी आप प्रेरित होते। मैं अभी कोइलवर बिहार, वहां गांव बड़का चंदा करके है, उसकी यूट्यूब पे देखिए ना, 7,500 भीड़ थी वहां। देखिए ना जरा यूट्यूब पर, मैंने आपको बताया यूट्यूब सर्च पे जाइए, सत्या जी महाराज सर्च के माइक पे बोल दीजिए या लिख दीजिए, यूट्यूब आपके सामने आ जाएगा। सत्या जी महाराज कर दीजिए उस पे। और सब्सक्राइब इसलिए कहता हूं करने के लिए, सब्सक्राइब मैं कोई वो यूट्यूब चैनल नहीं चलाता कि सब्सक्राइब कराता हूं कुछ उसके कुछ और। मेरा एक ही कारण है कि सब्सक्राइब कराने के बाद बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और यहाँ की कथा, और जहां जहां मैं जाऊंगा वहां की सारी कथा आधे घंटे की छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग्स में आपको मिलेगी। और जब भी फुर्सत में रहा कीजिए, अपने समय सुविधा अनुसार माँ की कथा का आनंद लीजिए और वहां के भक्तों के भाव को भी देखिए। लोग कल को आपको भी देखेंगे, और 1-2 लोग नहीं, 117 देश लगातार लाइव भी देख रहा है। और लाइव किस पे चलती है मैं ये भी बता दे रहा हूं, फेसबुक पे चले जाइए, लाइव मिलेगी कथा है, तुरंत का तुरंत आनंद लीजिए। फेसबुक पर भी सत्या जी महाराज करके खोज लीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे खोज लीजिए, ट्विटर पे खोज लीजिए, टेलीग्राम पे खोज लीजिए। और मैंने सरल करने के लिए एक ही नाम, सत्या जी महाराज खोज लीजिए। और यूट्यूब पे खोज लीजिए, उसमें बाकायदा एडिटिंग कर करके सजा करके इस कथा के समाप्ति के बाद 15 दिन के अंदर मेरा जो स्टाफ है, मैं तो अगली कथा में निकल जाता हूं, लेकिन इसके लिए मेरे जो आईटी स्टाफ है वो बड़े बड़े मशीनों पर बैठकर एडिटिंग करके 15 दिन के अंदर यूट्यूब पर डाउनलोड यहाँ की भी कथा हो जाएगी पूरी। न केवल माँ की कथा उसमें दिखेगी, माँ के भक्त भी दिखेंगे, ये भव्य दरबार भी दिखेगा, और हमारे ये पुजारी बाबा भी दिखेंगे। तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा भव्य स्वरूप लगता है। आपका जीवन बिता दिया प्रभु की सेवा में आपने, बड़ा भव्य लगता है। मैं तो इनको देखता हूँ, कल ये मुझे प्रणाम करने चले, मैं इनकी ओर इनका हाथ उठाकर अपने आंखों से लगा लिया। इतने आदरणीय हाथ तो सर पे होने चाहिए महाराज। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे राजा सूरत, और मुझे उम्मीद है कल से हमें निराशा नहीं होगी। हर हाथ में, मैंने और कुछ तो नहीं मांगा ना, आज 5वां दिन है कथा का, मेरे मुंह से कोई दान या कोई, मैंने ऐसा कुछ कहा, कथा के सिवा कुछ कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरी मैया के लिए एक पुष्प और एक दिया लेकर आइए। इतना भी नहीं हो सकता क्या? अगर हो सकता है तो जोरदार तालियां बजा दीजिए।
वरना कथाओं में आजकल, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा और न मेरा करने का अधिकार है, लेकिन कथाएं तो आप देखिए महाराज, लाखों रुपए खर्च करके बड़े बड़े टीवियों पर हो रहे हैं, लेकिन उसमें कथा कितनी हो रही है वो हमसे बेहतर आप जान रहे हैं। हमारा उद्देश्य तो एक ही है, मां की कथा जितना अधिक से अधिक हो, क्योंकि 18,000 श्लोक की ये कथा है, 318 अध्याय है और 12 स्कंद है महाराज। इसलिए कथा में गुंजाइश भी नहीं है इधर उधर की बातें करने की, और न मेरी आदत है इधर उधर की बातें। जो भी कहूंगा कथा से ही संबंधित, या आपको कुछ दिशा देने के लिए जो मां प्रेरणा देगी बोलूंगा, मेरी क्या औकात। तो कृपया कल से और भाव से आइए। और एक चीज और कहूं, कथा में स्वयं आने से उससे भी अच्छा है कि आप स्वयं तो आइए, लेकिन अपने अगल बगल को भी कथा में, वही मैं बता रहा था कि मैं व्रत के लिए जब सोच रहा था तो अंदर से एक प्रेरणा आई कि अगर मैं व्रत रहूंगा तो मैं आपको व्रत रहने की विधि बताने के काबिल, 9 दिन व्रत जब रहूंगा तो 4-4 घंटे यहां से बोलना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। उस दिन मैं इस पर कोई ऐसा आशनात्मक बात नहीं करूंगा, मेरा ये दिल का भाव है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, है ना। और वो ये है कि मैंने सोच लिया कि मैं अपने इन माँ के भक्तों को माँ से मिलाने के लिए अपना व्रत और उपवास छोड़ता हूं, क्योंकि मेरा ये 4 घंटा किसी व्रत से कम नहीं है। क्योंकि इस 4 घंटे से न जाने कितने व्रत लोग रहने लगेंगे, तो सब व्रत रहने लगेंगे, उसका दशांश भी मुझे मिल जाएगा। जीवन भर व्रत तो रहा, अपने जीवन के 54 साल मैंने व्रत पूजा पाठ में, तो अब बाकी का जो बचा खुचा है महाराज, माँ की कथा कहते कहते बस एक ही सपना है कि मेरा जिस दिन अंतिम दिन आए, उस दिन भी कथा पूरी करके उठूं और माँ के चरणों के पास बैठूं, और मीरा की तरह ही मैं भी बस माँ आके मुझे गोद में लेके चली जाए। इतना कथा कहूं कि माँ आ जाए, यमदूत नहीं, स्वयं माँ आके मुझे लेके जाए। बस एक तमन्ना माँ है मेरी, और कुछ नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे, इस बात को मैं इसलिए कहा, मैंने कहा ना, मैं कोई बात निरर्थक नहीं कहता। अब आपको एक भक्त से मुलाकात होगी जिसका यही भाव आने वाला है। तो सूरत जो थे महाराज, राजा सूरत आए और बड़े भाव से, बड़े आनंद से वो जीवन जी रहे थे। मां के बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी महाराज, मां के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन मां को मानते बहुत थे। और मैं कह रहा था कि मंदिर जाएं तो एक मर्यादा का पालन करें। जैसे आपके यहां अतिथि बन करके अगर कोई भी जाता है, चाहे वो मैं हूं, कोई भी हो, तो आप क्या करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और उसके लिए जो भी पान फूल है सामने ला करके सजा करके सम्मान के साथ उसे प्राप्त करने के लिए उससे आग्रह करते हैं। न कि आप हमसे इतना प्यार कर बैठे कि लड्डू उठाएं और हमारे मुंह पे चिपका दें कि महाराज खाओगे कैसे, नहीं, हम आपको बहुत मानते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? तो क्यों देवी देवता के साथ आप ऐसा करते हैं? अरे भैया, तरीका है, एक साफ सुथरे, क्या कहते हैं, बर्तन में, बर्तन नहीं है तो मंदिर के लिए प्रसाद जो आपने खरीदा है उसको खोल के पुजारी बाबा को दे दीजिए। मंदिर में तो चूंकि बड़ी भीड़ होती है, वो तुरंत लगा के, पुष्प लगा के आपको वापस कर देंगे, लेकिन आप उतने से मत हटिए। भीड़ चूंकि होती है तो तब पीछे चले जाया कीजिए, जहां थोड़ा किसी और को दिक्कत न हो, और वहां पर जाकर उसको फिर से खोल करके और कहिए ना, हे मेरे भगवान, हे मेरी मैया, स्वीकार कर लो मेरा, और थोड़ा खड़े रहिए। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपको किसी ने निमंत्रण दिया, 56 प्रकार के व्यंजन आपके सम्मान में परोसा, आप बैठे खाने, थाली आपके सामने लगाई, और जैसे ही अभी आप खाने के लिए बढ़े, थाली उठा के वो चल दिया। आप, कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, कुछ लोग तो मुंह पे चिपका देते हैं, वो हद है, और कुछ उससे भी ज्यादा हद करते हैं, यूं दिखाया और यूं हटा लिया। कुछ लोग खाने से पहले कहते हैं मैं भगवान को भोग लगाता हूं, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या है? हर चीज अगर भगवान को चढ़ा के प्रसाद रूप में। एक बार एक मैया ने कहा मेरे घर में, एक, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, एक जगह की बात है, चूंकि लाइव जा रहा है इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वहां के लोग समझ जाएंगे। तो मैया कथा के बाद मेरे पास आई, कहने लगी कि मेरे पतिदेव को नशे की एक बड़ी बुरी सी लत पड़ गई है, वो कुछ मानते ही नहीं,
तो कहे महाराज कुछ करिए। हम कहे भैया मैं तो कुछ करता नहीं, मैं तो कहता हूँ मैया के पास जाइए, मेरे पास और कोई संसाधन नहीं, मैं तो बस मैया को जानता हूँ, मैया के पास भेज दिया करता हूँ। लेकिन आपकी समस्या बहुत गंभीर है, आपका घर बर्बाद होने की ओर है। तो एक काम करिएगा, कल कथा में अपने पतिदेव को ले आइएगा। इसीलिए मैं कहता हूं पूरे परिवार के साथ आइए। जो अच्छे हैं वो और अच्छे हो जाएंगे, और जिनमें कोई विकार परिस्थिति बस भी आ गई है तो शायद इस कथा का एक अक्षर भी उनको समझ में आ गया। पूरा शब्द तो कमाल कर देगा महाराज, एक अक्षर भी उसकी दुनिया बदल सकता है। तो कुल मिलाकर के उनके पतिदेव दूसरे दिन कथा में आए। उस जो महिला थी वो उठ के वहीं से प्रणाम की। मैंने समझ लिया, और मैं समझ गया कि वो बता रही है कि मेरे पतिदेव हैं। तो मैंने यही बात प्रसंग छेड़ दी, और मैंने कहा महाराज आज से हम सब एक प्रण लेंगे। मैं यहां भी यही कह रहा हूं, लेकिन किसी के नशा छुड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये तो हर व्यक्ति को ये प्रण लेना चाहिए कि हम जो कुछ भी आज से मुंह में डालेंगे, जो कुछ भी, मैंने जो कुछ लगा दिया है, अब आप देख लीजिए। मैं थोड़ा सा व्यासपीठ से अगर थोड़ा समझदारी से नहीं बात करूंगा तो चीजें बदलेंगी कैसे, इसलिए थोड़ा सा यहां पर चालाकी शब्द निगेटिव है, नकारात्मक शब्द है, मैं चालाकी तो नहीं कहूंगा, समझदारी से थोड़ा एक चीज मैं आपको उछाल रहा हूं कि आज से एक प्रण लीजिए कि मैं जो कुछ भी खाऊंगा अपने इष्ट को चढ़ा करके उनको खिला कर खाऊंगा, चाहे एक कप चाय ही क्यों ना हो। करिए ऐसा, धीरे धीरे गलत चीज अपने आप छूट जाएगी। क्योंकि कितना भी बड़ा शराबी, कितना भी बड़ा मांसाहारी ईश्वर को चढ़ाने से पहले डरेगा। बस इतना ही कसम खा लीजिए कि आज से जो कुछ, और जो सात्विक भोजन लेते हैं, जो अच्छा भोजन लेते हैं, वो तो नाचेंगे, कहेंगे महाराज मैं तो पहले से ही चढ़ाता हूं, वो बधाई के पात्र हैं, मैं उनको बार बार बधाई देता हूं अगर आप हर चीज चढ़ा करके प्राप्त करते हैं। क्योंकि भोजन तब तक भोजन ही रहता है जब तक वो देवता को समर्पित नहीं होता, किसी देवी को भोजन को प्रसाद बनाइए महाराज। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं जरा प्रसाद खरीद के आते हैं। अरे भैया अभी प्रसाद नहीं खरीद रहे हैं आप, अभी आप मिष्ठान खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं। प्रसाद तो तब बनेगा जब वो चढ़ा दिया जाएगा, तब वो प्रसाद हो गया। फिर वो मिष्ठान और फल नहीं रह गया, प्रसाद हो गया। और प्रसाद का तो एक दाना भी मुंह में चला गया, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। फिर किसी ब्लड प्यूरिफायर को करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रसाद लेने की आदत डाल लीजिए। भोजन को आज से भोजन प्रसाद बना दीजिए महाराज। जितने संत हैं, जो बड़े बड़े आचार्य लोग हैं, इनसे कभी फोन पे पूछिए क्या कर रहे हैं महाराज। अगर खाना खा रहे हैं तो हम लोग कहते हैं खाना खा रहे हैं, ये लोग कहते हैं प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो आज से प्रसाद, और प्रसाद का तरीका क्या है कि जब भी भोजन रसोई में बन जाए तो माताओं से मेरा निवेदन है 2-3 बातों का जरा ध्यान रखिए। मैंने कहा था ना मैं सिर्फ कथा नहीं कुछ आपको बता के जाऊंगा। कभी खुले बाल करके भोजन मत पकाइए, पहली चीज। दूसरा चीज, रात को जूठा बर्तन रसोई घर में मत छोड़िए, वरना घर में दरिद्रता आ जाएगी। हम लोग नियमों का ध्यान नहीं रखते और फिर कहते हैं हम लोग परेशान हैं। और बिना स्नान किए भोजन मत बनाइए, स्नान करके ही भोजन बनाइए। और अगर नौकर चाकर हैं घर में तो उनको भी ये हिदायत दीजिए, और देखते भी रहिए। अगर भोजन आपके घर में बावर्ची इत्यादि बना रहे हैं तो ध्यान रखिए स्वच्छता का। और जब भोजन बन जाए तो गौ ग्रास इष्ट के लिए पहले निकालिए, और थाली में विधिवत, जैसे अपने खाने के लिए आप हर चीज को बड़ा सजाते हैं, भगवान को लिए उससे भी ज्यादा सजाइए। और घर में एक मंदिर जरूर रखिए, छोटी सी ही सही। अगर आप में पास बहुत व्यवस्था नहीं हो तो किसी अलमारी को ही साफ कर लीजिए महाराज, और उसमें किसी एक इष्ट की, ऐसे तो पंचदेव रखिए तो और अच्छा है, और अपने इष्ट को भी वहां रखिए। पंचदेव को पूजा किए बिना वो आचार्यों से आप पूछिएगा, बता देंगे। तब तक इष्ट भी ग्रहण नहीं करते। लेकिन अगर आपके यहाँ सुविधा नहीं है महाराज तो इष्ट को रख लीजिए, और उनको सुबह शाम कम से कम धूप दीप और नैवेद्य में
उस समय मिश्री और जो भी आपके घर में भोग लगा दी, और जब भोजन बन जाए, लेकिन फिर एक बात का ध्यान रखिएगा, क्षारीय वस्तु भगवान को नहीं चढ़ता, और जिसमें लहसुन प्याज पड़ा वो तो बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। तो अब आप कहेंगे क्या फिर हम लहसुन प्याज खाना छोड़ दें, क्षारी खट्टा अम्लीय ये सब छोड़ दें? नहीं महाराज, आप मत छोड़ो, मत छोड़ो, लेकिन भगवान को प्रसाद रूप में जो भी मीठा बना हो। लेकिन मैंने तो कुछ भक्तों को देखा और मैंने कभी मना नहीं किया, मैंने उनको मना नहीं किया, क्योंकि भाव में भगवान है। हमने कहा भैया अगर आपका भाव है कि जो कुछ बना है सब अर्पित कर देंगे तो करिए महाराज, लेकिन थाली में खूब सुंदर सजा दीजिए, गिलास ले लीजिए, जल ले लीजिए, ऐसे उसको करिए। और कभी मंदिर में प्रसाद का भोग कैसे लगाया जाता है उनसे सीख लीजिए महाराज। सीखने के लिए कुछ करना नहीं, जिसमें भोग लगे अगर सौभाग्य से आप पहुंच जाइए, पंडित जी क्या करते हैं, सब कुछ सजा के रख देते हैं और उसके बाद कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, घंटी बजाते हैं और जल को छिड़काव करके बाहर आकर के पर्दा ढक देते हैं। बाहर आके पर्दा ढक के फिर माला जपते हैं, माला जपते हैं या नाम जपन करते हैं। जानते हैं इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब आप भी माला मत जपिए, आप भी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।